आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट सुपर टेट पेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। चलिए चलते हैं अपनी दुनिया की तरफ मतलब खबरों की तरफ। देखिए सुपर टेट को लेकर के विद्यार्थी हमसे बहुत सवाल करते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप पर 1000 मैसेज आए हैं तो पक्का है कि उसमें से 400 मैसेज तो सुपर टेट के लिए ही निकलते हैं। सुपर टेट के विज्ञापन के संबंध में मैंने आपसे बोला है कि पदों की जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं और जिस तरीके की सूचनाएं आप लोगों को बताई जा रही हैं कि टेट की डिग्रियां टेट के प्रमाण पत्र देने पर बीएड वालों के लिए रोक लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में भी बीएड डिग्री धारकों को इनवैलिड कर दिया गया, ये कर दिया वो कर दिया गया। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बीएड डिग्री धारकों को हाई कोर्ट तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी बाहर नहीं करेगा। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जिस कानून की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व है, उसी कानून को बनाने वाली संस्था संसद है ना। तो जाहिर सी बात है संसद के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी खारिज नहीं करता, पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट जिसके पक्ष में चुनाव करे, जिसके पक्ष में केस लड़ती है, उसी के पक्ष में फैसला हमेशा होता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के नेतृत्व में आती है। समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है ये, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि ये पॉलिसी मैटर है, एक राज्य सरकार का भी और एक केंद्र सरकार का भी। केंद्र सरकार का पॉलिसी मैटर यह है कि 2014 में जो है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः से सम्मिलित किया गया, ठीक है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने, और जो इसमें शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, भारत का शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने आदेश दिया, एनसीटीई ने अपने गजट नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया, ठीक। तो इस फैसले को इतनी जल्दी बदल पाना नामुमकिन है और आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। और रही बात आपके वैकेंसी की, तो अभी पदों की जानकारियां मांगी गई हैं। गलती से इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा मित्रों को भी एक अस्थाई टीचर के रूप में जो है इन्होंने काउंट कर लिया था। उनसे यही पूछा गया और उनसे बातचीत में यही चीज़ कंफर्म की गई कि यदि आप इन्हें अस्थाई टीचर मान रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या, जो इनको बाहर किया था फिर भी आप लोगों ने इनको वेटेज दे करके 2-2 चांसेस दिए, अभी भी ये कार्य कर ही रहे हैं। तो बीएड बेरोजगार, डीएलएड बेरोजगार, बीटीसी बेरोजगार जाएं कहाँ। आपने इनको बता दिया कि भाई हमारे पास इतने टीचर हैं, हमने 1,28,000 भर्तियाँ कर ली हैं, शेष हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और जो अनुदेशक हैं, हम भर्तियाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों का शिक्षक और जो छात्र अनुपात था उसमें झोल झाल हुआ। ये बात जब पहुंची मुख्यमंत्री महोदय तक तो उन्होंने भी सारी चीज़ें संज्ञान मिली और जहाँ जहाँ शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उनके बारे में डिटेल प्राप्त की गई है, पदों की जानकारी मांगी गई है और जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया था उसमें भी 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता को बताया गया था। अब मजे की बात यह है कि सुपर टेट में विज्ञापन कितने पे आएगा, तो विज्ञापन आपका 60+1000 रहेगा, ठीक है, 60+1000 रहेगा। लेकिन जुलाई से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अभी जून में थोड़ा सा पदों की जानकारी मांगने दीजिए। जो भी जानकारी होगी सर्वप्रथम आपको ऑथेंटिक रूप में, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको थंबनेल लगा करके या जो मतलब कोई भी चीज़ें करके हर दिन आपके लिए शासनादेश ही जारी करवाता रहूँ कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का आदेश जारी हो गया, शासनादेश जारी हो गया, जीओ जारी हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं। कन्फर्म न्यूज आएगी तभी आपको बताऊंगा। अभी पदों की जानकारी मांगी गई है। ऐसा नहीं कि सुपर टेट आएगा नहीं, मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ सुपर टेट जरूर होगा, इसी साल होगा,
इन्हीं 2-3 महीनों के भीतर होगा जरूर, लेकिन 17,000 पदों पर नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मतलब ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। आपको 56,000 प्लस से लेकर के 74,000 के बीच में पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात समझ में आई, अब तैयारी करो। चलिए बात करते हैं एलटी ग्रेड के लिए। आज आपके लोक सेवा आयोग में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें ये निर्णय किया गया है कि शासन के पास जो संशोधित नियमावली प्रेषित की जा रही है, एक बार पुनः, क्योंकि एक बार संशोधित नियमावली हुई थी तो गलत से जीआईसी प्रवक्ता की हो गई थी, और जीआईसी प्रवक्ता का स्थान पे एलटी ग्रेड का करना है। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है, मतलब संशोधित जो नियमावली है राजकीय विद्यालयों की, उसे जो है प्रेषित किया जा रहा है राज्य सरकार के पास। उसमें जो शैक्षिक अर्हता है, उसमें कई नई डिग्रियों को सम्मिलित करते हुए उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करनी है कि वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। समकक्ष में, प्रावधिक के समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां रखी जा सकती हैं, टेक्निकल फाइन क्या उसके समकक्ष में आता है, बीएफए क्या उसके समकक्ष में आता है, बॉम्बे आर्ट क्या उसके समकक्ष में आता है ना। और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं जो कि आपका मुक्त विश्वविद्यालय देता है ना, आपका इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देता है जो कि इग्नू है ना। तो ये सारे विद्यालय भी हैं, उनकी भी डिग्रियों के नाम जो है वो प्रेषित किए गए हैं, और यूजीसी से भी ये चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या इन डिग्रियों को वैलिड किया जा सकता है। यदि यूजीसी इस जवाब को हाँ में दे देती है तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और विज्ञापन आदि के संबंध में आप लोग बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए, विज्ञापन आपका बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी ये चीज़ फैसला कर चुका है कि 10 दिन के भीतर कला की अर्हता और उसके समकक्ष संबंधी डिग्रियों के विवादों का निस्तारण शासन करे। और यूजीसी को बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है शासन की तरफ से भी और आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी। आज भी रिमाइंडर भेजा गया है शासन की तरफ से, और एक्सपर्ट टीम जो है वो अपनी परसों तक रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आ रही कि परसों तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उसके बाद देखिए आगे आगे होता है क्या, सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। और एक बात मैं बता दूं, प्रत्येक जिले से आपको जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ आपको एलटी ग्रेड के विज्ञापन के लिए ये जान लीजिए कि हर पदों के अध्याचन को मतलब बारीकी से देखा गया, समझा गया, कहाँ कितने जीआईसी कॉलेजेस हैं, कहाँ कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। स्वयं भी हमने अपनी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से ये सारे डेटा इकट्ठा किए हैं, और मुझे पूरी अच्छे से जानकारी है कि काफ़ी सारे पद ऐसे रिक्त हैं और काफ़ी जगह ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे कि अगर शैक्षिक सत्र जुलाई से स्टार्ट हुआ और वहाँ पे अध्यापक के साथ साथ आपके जो है छात्र लोग भी आ गए और अच्छी खासी संख्या में अगर एडमिशन हो गया तो कल्याण ही होना तय है। इसीलिए इस भर्ती को 90 दिन के भीतर पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है कि 90 दिन के भीतर एलटी ग्रेड और जीआईसी को जो है इस बार कंफर्म कर दिया जाए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती 90 दिन में कंप्लीट हो, इससे बड़े आश्चर्य की और इससे बड़े कार्य की कोई बात नहीं हो सकती। और एक बात मैं बता दूं आपको, शासन तक आपकी ये मांग पहुंच चुकी है कि समाज कल्याण विभाग से जो भर्तियां आए उसमें समाजशास्त्र के साथ साथ गृह विज्ञान को भी शामिल किया जाए। और उस चीज़ को है कि भाई उसमें गृह विज्ञान से और समाजशास्त्र करने वाली जो बहनें होती हैं वही अप्लाई करती, केवल लड़कियां अप्लाई करती हैं उसमें। तो उस प्रकार की अगर वैकेंसी आ रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से तो उसमें गृह विज्ञान को भी शामिल किया जाए। होम साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कमोबेश आपके जो है गृह विज्ञान के लिए ही सारी चीज़ें होती है ना। तो आप सभी लोग जो है बिल्कुल भी परेशान ना होइए, सारी चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर जोर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी का भी काम शुरू हो चुका है। आपके मेंबर 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में मेंबर नियुक्त हो जाएंगे। 20 तारीख के बाद आपका विज्ञापन जारी होने की 99.99% की संभावना बन चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। एडेड जूनियर के लिए अभी आपका पूरा डेटा, पूरी सीट, पूरा रिजल्ट, पूरा सब कुछ वो जो है SCRT में पड़ा है। आपकी मेरिट आज डिक्लेयर हो चुकी है, सब कुछ बन चुका है, जिला आवंटन सूची भी बन चुकी है। लेकिन अभी शासन ने
एसटीएफ की रिपोर्ट का अध्ययन न करते हुए अभी तक सहमति नहीं दी है। जैसे ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर सहमति देंगे, आपके विज्ञापन को आपके जिला आवंटन सूची को वो जारी कर दिया जाएगा। नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी 7500 पदों का अधियाचन पीएनपी को प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी इन्होंने शासनादेश प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा है कि हमें आदेश मिल जाए तो हम प्रक्रिया स्टार्ट करें। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 सुपरटेट हमें कराना है, जुलाई बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो जुलाई में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख की एक आपकी अच्छी खासी डेट लगी है, जिसपे अच्छा खासा बहस होना है। आपके एमएचआरडी मिनिस्ट्री के काफ़ी सारे वकील होंगे, एनसीटी के होंगे, आपके राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से होंगे, केंद्र सरकार के वकील होंगे। देखना मामला दिलचस्प है। ये केस डिक्लेयर होते ही आपके 2 सुपरटेट के विज्ञापन वो जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का भी बयान आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज आशीष पटेल जी ने ऑफिशियल चीज़ों से इन सारी चीज़ों का जो है मामला सुलझा दिया है। ठीक है, तो आप सभी लोग परेशान ना होइए। यूपी कांस्टेबल के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। 15 जून के बाद आपकी ये प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं आपके पेट को लेकर के। तो शासन के पास फाइल पहुंच चुकी है और कल की डेट में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वो UPSSC के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, मीटिंग होगी तो कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेंगे। और पेट के कटाव को कम करने के संबंध में जो निर्णय जो है लिया गया था, उसके संबंध में भी जो है पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। तो जरूरी है कि पेट के कटाव को कम करके उन सभी विद्यार्थियों को भी परीक्षा में शामिल किया जाए जिन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही बाहर कर दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिन विद्यार्थियों की नियुक्तियां लटकी हुई हैं, जिन विद्यार्थियों के परिणाम लटके हुए हैं UPSSC में, वो सारी चीज़ें भी इसी महीने के भीतर सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए भी शासनादेश जारी हो चुका है। और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जिनके परीक्षा परिणाम नहीं जारी हुए हैं, जिनको नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं, अधिकारी तत्काल उस पर कार्रवाई करें। ठीक है। हमारी जो टीम ने जो ज्ञापन बना करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया था, उसमें सबसे सुस्त संस्था का नाम यदि कोई लिखा गया था तो यो UPSSC का ही लिखा गया था। क्योंकि UPSSC किसी भी कार्य को करने के बाद उसमें जो है गुणागणित करने में बहुत माहिर है। कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसमें कबड्डी खेलने लगते हैं। जब रिजल्ट आज जारी हो जाता है तब उसमें संशोधन होने लगता है। मतलब मामले को लटकाने के कार्य जो है UPSSC बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है ना। अभी ये 8000 की ये वैकेंसी कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं, 10,500 की वैकेंसी आकर के सड़ रही है वहाँ पे अधियाचन। इतने सारे लेखपालों की कमी है, इसीलिए तो पट्टे और इन सारी चीज़ों का काम नहीं हो पाता है। राजस्व विभाग को कितना चूना लगता है, ये सारी चीज़ें नहीं। मुख्यमंत्री महोदय को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है और वो उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही कल की डेट में मीटिंग फिक्स की है और कल की डेट में ही मीटिंग को क्लियर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपके मेंबरों की नियुक्ति का जो शासनादेश है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के मेंबरों के शासनादेश को किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। 3 सदस्यों ने अभी तक हामी भरी है कि हम नियुक्ति लेने के लिए तुरंत तैयार हैं, हम नियुक्त हो लेंगे, तुरंत वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और अभी 7 सदस्यों ने हामी नहीं भरी, उनकी थोड़ी सी सामाजिक और पारिवारिक व्यस्तताएं चल रही हैं। जैसे ही वो सामाजिक और पारिवारिक व्यस्तताओं से अपने उबर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं 12 जून तक बढ़िया अच्छी खासी लगन है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, हर किसी के घर में शादी विवाह के प्रोग्राम के फंक्शन की तैयारी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत तेज़ी से प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन एक बार की चेतावनी दे देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे तभी इस बार सफलता मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपका भविष्य है, आपको तय करना है क्या करना है क्या नहीं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए यदि आपको सच्चे मन से सफलता चाहिए। हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप पेट की तैयारी करें, सुपरटेट की करें, TGT PGT करें, LT की करें, GIC की करें, मैं आपको गारंटी के साथ सफलता दिला सकता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोगों को दिन शुभ हो।